वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जी, टीटीपी एंड पाकिस्तान डिप्लोमेटिक इफेक्ट्स टू काउंटर टेररिज्म। कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह से कोशिश कर रहा है कि टीटीपी जो है इसके साथ डील किया जाए और डिप्लोमेटिकली जो है अफ़गानिस्तान के थ्रू इस मामले को जो है वो सॉल्व किया जाए, क्योंकि टीटीपी जो है उसकी जो सेव हेवन्स हैं, पाकिस्तानी जो मिलिट्री है वो ये कहती है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, तो इसलिए वहाँ से वो आते हैं, अटैक करते हैं और वापस चले जाते हैं। तो इसलिए जो है अब पाकिस्तान के लिए दोबारा से जो है वो दहशतगर्दी फिर से एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। और आप देखते हैं कि हर जो है वो महीने में एक दो इश्यूज़ कहीं ना कहीं आपको सामने देखने को मिलते ही है। जैसे अभी लास्ट में जो बाजोड़ का जो है वो अटैक हुआ, JUF की जो पूरी मीटिंग हो रही थी वहाँ पे उसके ऊपर, जलसे के ऊपर, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो इन्हीं इश्यूज़ को जो है वो काउंटर करने के लिए दोबारा से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है डिप्लोमेटिकली कि किसी तरह से टीटीपी को काउंटर किया जाए और बगैर ऑपरेशन के, जैसे पहले जो है वो एक ऑपरेशन हुआ था ज़रब-ए-अज़, तो उस ज़रब-ए-अज़ के बिना ही या किसी भी तरह से जो है वो बगैर लड़े जो है मामलात बेहतर हो जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या इश्यूज़ हैं। अब सबसे पहले अगर हम इसका इंट्रोडक्शन लें तो देखिए हमें सबसे बड़ा इशू किससे है, टीटीपी से है। टीटीपी क्या है? तहरीके तालिबान पाकिस्तान, यानी जो तालिबान है उनकी जो पाकिस्तान की ब्रांच है, आप ये कह लें। अब ये खुद को तो उनसे अलग समझते हैं, क्योंकि जो तालिबान जिन्होंने यानी जो अफगानिस्तान के ऊपर रूल कर रहे हैं वो ये कहते हैं हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए इन्होंने अपनी ब्रांच बनाई हुई है। ये कहते हैं हम भाई पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे, स्पेसिफिकली हमारा टारगेट पाकिस्तान है। तो ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है ये 2007 के अंदर जो है ये लॉन्च हुई, यानी से बनाया गया, और अभी तक जो है ये मल्टीपल अटैक्स कर चुकी है और रिलीजियस जो मिलिटेंट ग्रुप है ये उसके नाम से यानी जानी जाती है। मजहबी इंतहा पसंद है, मजहब के नाम के ऊपर करते हैं कि भाई हम क्या करेंगे, खिलाफत जो है वो लेके आएंगे, तो उसके ऊपर जो है ये सारे के सारे इश्यूज हैं। और अभी तक हम अगर देखें दहशतगर्दी के अंदर जो हम ये कहते हैं कि भाई हमारे जो है वो तकरीबन 80,000 से ज़्यादा सिविलियंस जो हैं वो इस टाइम पे शहीद हो चुके हैं और 9,000 से ज़्यादा मिलिट्री के जो लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं इसमें और अपनी जानें गंवा चुके हैं इस टीटीपी के वायलेंस की वजह से। यानी ये इतना बड़ा इशू है कि 80,000 यानी आप कह लें 1 लाख के लगभग सिविलियन और मिलिट्रीज को मिला के हम अभी तक जो है इतनी हमारी शहादतें हो चुकी हैं। अब इसी वजह से हमने जो है वो ज़रब-ए-अज़ स्टार्ट किया था, उसमें हमें कामयाबी मिली, लेकिन अब दोबारा से हम देख रहे हैं कि इस साल के स्टार्ट से ही या पिछले साल से हमने देखा कि फिर से टीटीपी जो है वो एक्टिव हो चुकी है। और जब से अफगानिस्तान में जो है तालिबान की गवर्नमेंट आई है तो ये ज़्यादा स्ट्रांग हमें देखने को मिल रही है। और अभी जो रीसेंट अटैक हुआ है बाजोड़ के अंदर, तो उसमें भी आप देखिए कि हमने क्या देखा कि भाई वो एक मजहबी जो है वो इंतहा पसंदी का उसको नाम दिया गया। हम देखते हैं तो हम जो हैं अगर हम एज ए पाकिस्तानी बात करें या पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले से बात करें तो हम रिलीजियस मिलिटेंसी को जो है वो ख़त्म करने में नाकाम हो चुके हैं। यानी कि इतना टाइम अब हो चुका है तो हम इसे फिर भी ख़त्म करने में नाकाम हो चुके हैं, चाहे वो उसमें आप देख लें पॉलिटिकल विल का ना होना है या फिर हमारी जो एक कंटिन्यूस एफर्ट है उसका ना होना है, उस तरह से जिस वजह से हम ये फेस कर रहे हैं। अब जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, जिस पे फोकस किया जा रहा है कि भाई किसी तरह से तहरीके तालिबान जो है इसको रोका जाए और इसको पाकिस्तान में अटैक करने से रोका जाए, उसको काउंटर किया जाए, तो कोशिश की जा रही है डिप्लोमेटिक वे के थ्रू। ठीक है, एक साइलेंस डिप्लोमेसी चल रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी भी आप इसे कह सकते हैं, जो चल रही है पाकिस्तान के बीच में और तालिबान की गवर्नमेंट के बीच में कि भाई किसी तरह से आप इनकी सेव हेवन्स यहां से खत्म करें और ये इश्यूज जो है खत्म हो। आपने देखा फतवा भी अफगानिस्तान ने अभी पाकिस्तान के प्रेशर में आके जारी किया कि भाई पाकिस्तान के ऊपर या नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर जो आप अटैक करते हैं वो हराम है। तो अब फिर भी अटैक हो रहे हैं, अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं टीटीपीज ऑन गोइंग थ्रेट की, कि ऑन गोइंग थ्रेट जो है वो क्या है, तो अभी जो रीसेंट हमने देखा वो रीसेंट क्या हुआ जी, रीसेंट जो टारगेट किया गया JUIF के जो वर्कर्स हैं। हालांकि नॉर्मली देखिए समझा ये जाता है कि भाई ये जो टीटीपी है, ये जो तालिबान की गवर्नमेंट है, ये जो मजहबी जमातें हैं उनको टारगेट नहीं करेगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। तो इन्होंने जो है JUIF को जो टारगेट किया, और ख़ास करके पाकिस्तान के अंदर एक ग्रुप ये समझता है कि भाई ये तो बनाई भी इन्हीं की है और इन्हीं की मदरसों से पढ़ी हुई है, जो कि रियलिटी भी है कहीं ना कहीं, लेकिन अब इन्हीं के ऊपर अटैक करके वो क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई हम अब किसी को भी शायद नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे अब जो पहले अगर हमें मान रही थी या हमारे अकॉर्डिंगली काम हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो जो टीटीपी है उसने खौफ की फिजा जो है पाकिस्तान के अंदर बनाई हुई है और एक अनारकी जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर अब फैलती जा रही है। तो ये काफी ज्यादा थ्रेट है, और खास करके जो मजहबी जमात के ऊपर यानी जो अटैक हुआ, इससे अब उनकी सीरियसनेस का अंदाजा हो रहा है कि वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं और वो किन चीजों को जो है फंडामेंटल समझते हैं। कि पहले अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज या बाकियों को अटैक करते थे, हालांकि वो पहले भी मसाजिद के अंदर वो अटैक करते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन शायद इस तरह से उन्होंने टारगेट नहीं किया।
और अगर हम बाजोड़ की बात करते हैं तो देखिए बाजोड़ जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो वैसे ही पहले से ही जख्मी है, क्योंकि वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हैं, ड्रोन अटैक्स बहुत ज्यादा हुए, ठीक है, माजी के अंदर, और सिक्योरिटी ऑपरेशंस बहुत ज्यादा हुए, और अब भी वही जो है वो फेस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो हमारे जो एजेंसीज वगैरह हैं वो बार बार जो है वो बाहर आ रही हैं व्हाइट फ्लैग को लेके कि भाई हम अमन चाहते हैं, हम अमन पसंद है। सवात के अंदर देखिए रैली हो रही है, यानी कि जो लोग हैं, अब शायद पहले तो लोग कभी बाहर नहीं आए, लेकिन अब लोग जो है अवेयर हो चुके हैं, बाहर आ रहे हैं कि भाई हमें इससे बचाया जाए। तो अब यहां पे दो तरह के हमें थॉट्स देखने को मिलते हैं। एक वो हैं जो शायद पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि भाई वो जानबूझ के उन्होंने जो है अमन खराब करने के लिए इनको वापस लाया, इनके साथ एग्रीमेंट वगैरह किए। दूसरे जो है वो ये समझते हैं कि नहीं भाई ये दोबारा से अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट आई है तो उस वजह से यहां पे ये दोबारा पावरफुल हो रहे हैं। तो हमें यानी दोनों तरह के थॉट्स देखने को मिलते हैं यहां पे। आगे बात करते हैं जी एस्केलेटिंग टेंशंस की, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स की। उसमें हम ये देखते हैं कि जैसे अब बाजोड़ का जो इशू हुआ, ये सिर्फ बाजोड़ का इशू ही नहीं है, बल्कि इससे पहले जो है वो खैबर बॉम्बिंग भी हुई है। जुलाई के महीने में अगर हम देखते हैं तो खैबर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जमरूत में जो है वो बहुत ज्यादा कंसर्न्स जो हमें देखने को मिले हैं, और उसका जो कनेक्शन हमने देखा, यानी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है एजेंसीज की जानिब से, तो उन्होंने इसका इल्जाम जो है ये डाला है कि भाई वो क्रॉस बॉर्डर था, यानी कि वो अफगानिस्तान से आए, अफगानिस्तान से आके यहाँ पे उन्होंने जो है वो बॉम्बिंग की, उसके बाद वो वापस अफगानिस्तान चले गए। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के ऊपर दोबारा से ये वापस आ चुके हैं इन एरियाज के ऊपर। तो ये यहाँ से पाकिस्तान के अंदर अटैक करते हैं फिर वापस चले जाते हैं। वही पुराना मॉडल जो कि 2010 के अंदर जो है वो फॉलो किया जा रहा था 2014 तक, वही मॉडल दोबारा से हमें यहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसी की वजह से अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो भी काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे देखिए जब से तालिबान गवर्नमेंट 2021 से आई, अब 2 साल उसके भी तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो 2 साल उसके कंप्लीट हो चुके हैं। इन 2 सालों में पाकिस्तान की कोशिश भरपूर रही है कि तालिबान की गवर्नमेंट को दुनिया को बताया जा सके कि वो एक अमन पसंद गवर्नमेंट है, और पाकिस्तान के ऊपर गो के बहुत ज्यादा इल्जाम लगे हैं कि तालिबान की गवर्नमेंट पाकिस्तान की वजह से आई, पाकिस्तान की एजेंसीज के ऊपर इल्जाम लगे हैं, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है वो जारी रखी हैं कि किसी तरह से दुनिया को बता सके कि भाई अब हमें तालिबान के साथ ही काम करना है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन अब जब पाकिस्तान खुद थ्रेट महसूस कर रहा है इनकी वजह से, पिछले 1 साल में जो पाकिस्तान के हालात बन रहे हैं, और टीटीपी जो है बार बार पाकिस्तान में एक्टिव हो रही है, और हमारी गवर्नमेंट या मिलिट्री बार बार ये कह भी रही है कि भाई आप इनको कंट्रोल करें, फिर भी नहीं हो रहा, तो ये जो ताल्लुकात है फिर से पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर है उसके ऊपर खराब हो रहे हैं। हालांकि हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी तालिबान की गवर्नमेंट आई है तब हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो हमने सिक्योर फील किया, तो अब हमें दोबारा से जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर टेंशन स्टार्ट होती देखने को मिल रही हैं। अगर इसका इंपैक्ट की बात करते हैं लोगों के ऊपर की, तो देखिए अब लोगों के ऊपर तो अल्टीमेटली इसका वुमेन के ऊपर, औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर और आम लोगों के ऊपर इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट है, क्योंकि जो टीटीपी है, जाहिर बात अब देखिए JUIF को अगर उन्होंने टारगेट किया तो वो कौन लोग थे, वो अवाम थी वहां पे जो मौजूद थी। तो अब वो किसी का बाप किसी का भाई था, तो वो पूरे का पूरा जो है पूरा सोशल स्ट्रक्चर जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। तो बाजोड़ अटैक जो है इसको जो लिंक किया जाता है, अब इसको आपने समझना है, उसको लिंक किया जाता है इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के साथ, उसको लिंक किया जाता है जिसका नाम है ISKP जिसे कहा जाता है, और साथ में माना जाता है कि इनकी जो कॉपरेशन है वो TTP के साथ है, यानी कि ISKP ये जिसका दूसरा नाम ISISKB से कहा जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपके लिए आसानी हो। देखिए ISIS क्या है, ये शाम के अंदर और इराक के अंदर, ठीक है, शाम और इराक के अंदर ये बनाई गई थी ISIS 2007 के अंदर, और इसका पर्पस क्या था, ये अबू बकर बगदादी जो है उसने बनाई थी, और वो सेल्फ प्रोक्लेम खलीफा है इसका, यानी उसने कहा कि मैं जो है वो खलीफा हूं और खिलाफत जो है वापस हम लेके आएंगे मिडिल ईस्ट के अंदर, यानी यहां पे शाम के अंदर, इराक के अंदर आप कह लें, और साथ में यहां पे शाम के अंदर। तो इस रीजन के अंदर ये ऑलरेडी मौजूद है, और यहां पे इसके ऑपरेशंस बहुत ज्यादा हैं ISIS के, ठीक है, इस्लामिक स्टेट जो है जिसको नाम दिया जाता है कॉमनली। तो ये इस्लामिक स्टेट की ब्रांच है, खुरासान ब्रांच। ये जो आपको यहां मैप दिखाई दे रहा है, देखिए यहां पे ये है पाकिस्तान, ठीक है, ये जो आपको यहां पे देख रहे हैं ये पाकिस्तान है, इसके साथ ये है अफगानिस्तान और ये है ईरान। तो ईरान का एरिया कुछ थोड़ा सा, अफगानिस्तान का कुछ थोड़ा सा एरिया, और पाकिस्तान का भी यहाँ पे बॉर्डर का एरिया, ये मिल रहे हैं यहाँ पे, और बेसिकली अफगानिस्तान और ईरान जो है ज्यादातर ये हिस्सा है खुरासान के अंदर। तो यहाँ की जो ब्रांच है उसको कहा जाता है ISISK,
ठीक है, या फिर उसी को जो है वो नाम दिया जा रहा है ISKP का नाम दिया जा रहा है कि ये यहाँ पे एक्टिव हैं, ये इन्हीं की ब्रांच है जो यहाँ पे है। और इनका ये मानना है, जैसे देखिए अहादीस में हम पढ़ते हैं या बचपन से सुनते आए हैं कि भाई जो आखिरी लश्कर होगा वो खुरासान से पैदा होगा और फिर वो पूरी दुनिया के ऊपर छाता जाएगा और पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लेगा। तो ये इसी कॉन्सेप्ट के तहत, इसी आइडियोलॉजी को यहाँ पे फैला रहे हैं कि भाई हम आखिरी लश्कर हैं, हम ही यहाँ से आगे निकलेंगे और जो है वो फिर ग़ज़वा हिंद के अंदर हम जो है वो आगे कंट्रीब्यूट करेंगे और पूरी दुनिया को मुसलमान जो है वो यहाँ पे गालिब होंगे और खिलाफत पूरी दुनिया के अंदर आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब गो कि ये जो है जो तालिबान की गवर्नमेंट है उससे अलग है, ये समझिएगा, यानी ये एंटी तालिबान है। समझ रहे हैं बात को? ये जो ISIS है ये एंटी तालिबान है लेकिन प्रो TTP है, यानी जो पाकिस्तान के अंदर ग्रुप ऑपरेट कर रहा है उसके साथ तो इनकी अलायंस है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो ग्रुप ऑपरेट कर रहा है वो भी तालिबान के एंटी है। तो इसका मतलब ये जो दोस्त के दुश्मन हैं वो आपस में दोस्त हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो ISKP है इसका जो टारगेट है, यानी ISIS का जो टारगेट है वो बेसिकली अफगान तालिबान की गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं। तो अफगान तालिबान की जो गवर्नमेंट है उनके तो सॉफ्ट सेंटिमेंट्स हैं JUIF के साथ, कि जैसे हम ये मानते हैं कि भाई उन्हीं के मदरसों से वो पढ़े हुए हैं और उनके साथ जो है उनकी सपोर्ट भी है। तो अब उनके साथ तो सेंटिमेंट है, तो इसी वजह से इन्होंने जानबूझ के JUIF को टारगेट किया TTP के साथ मिलके कि भाई हम जो है वो तालिबान जो अफगानिस्तान के अंदर गवर्नमेंट है उनके भी खिलाफ हैं, क्योंकि हम जो खिलाफत चाहते हैं वो कोई और है, यानी वो पूरे रीजन के खिलाफत है। वो ये चाहते हैं कि ये पूरे का पूरा ब्लॉक जो है ये यहाँ पे जो मिल रहा है इस मैप के अंदर ये सारा ब्लॉक इनके कब्जे में आ जाए और यहाँ पे पूरी की पूरी खिलाफत हो। पॉइंट समझ रहे हैं? जैसे पुरानी खिलाफत थी जो हम हिस्ट्री के अंदर देखते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, ये उस तरह की खिलाफत चाहते हैं। तो इसलिए ये तालिबान की गवर्नमेंट के भी खिलाफ है, इसलिए वो तालिबान गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि इनको किसी तरह से यहाँ से निकाला जाए, लेकिन वो भी खुद बहुत कमजोर है। अब अगर हम बात करते हैं डिवीजन अमंग मिलिटेंट्स की, कि ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं ये एक्चुअली में तकसीम किए हुए हैं इस टाइम पे, हमें जो है वो तीन इसके अंदर मेजर जो है वो तकसीमें नजर आ रही हैं। एक वो हैं जो तालिबान के अंदर अफगान है, ठीक है जी, वो तालिबान जो हुकूमत कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो वो इस टाइम पे खुद को इनसे अलग बताते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई हमारा किसी भी नेबरिंग कंट्री के अंदर अटैक हम नहीं करेंगे, फतवा भी उन्होंने जारी किया और वो गवर्नमेंट कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। अब TTP का जो ग्रुप है वो अफगानिस्तान के अंदर भी अटैक कर रहा है और उसके साथ साथ पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज के अंदर पाकिस्तान में भी अटैक कर रहा है, ये दूसरी डिवीजन है। और तीसरी इसके अंदर जो बड़ी डिवीजन है वो ये ISIS की है, ठीक है। अब जो है हमें देखने को मिल रहा है कि ISIS और TTP कहीं ना कहीं अलायंस भी कर रहे हैं, गो के ओपन अलायंस नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं जहां टारगेट सेम है वहां पे ये ISIS और TTP अलायंस कर रहे हैं। और तालिबान जो है अफगानिस्तान के वो अलग हैं और पाकिस्तान, ये दोनों अब एक साइड पे हमें देखने को मिल रहे हैं और ये हमें एक साइड पे देखने को मिल रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अब ये एक अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अब देखिए जो TTP या अफगान तालिबान है वो अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो TTP को टारगेट कर रहे हैं कि भाई आप जो है वो गलत कर रहे हो, आपका कोई काम नहीं है हमारे नेबरिंग कंट्रीज के अंदर जो है वो क्या करना जी, दहशतगर्दी फैलाना, इसलिए वो उनके भी खिलाफ है। तो ये अच्छा इसलिए है इनकी तकसीम के, इनकी तकसीम को इसका मतलब तोड़ना आसान होगा, डिवीजन होगी ना, लेकिन बुरा इसलिए है कि फिर हम किसके साथ बात करेंगे। क्वेश्चन ये है कि हम क्या TTP के साथ बात करें, वो इस इश्यू को सॉल्व करेगी, क्या ISIS के साथ बात करें, किसके साथ हम बात करें। तो जब बहुत से ग्रुप्स हैं तो जाहिर बात है सबसे बात करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये जो डिवीजन है, ये तकसीम है, ये हमारे कहीं ना कहीं फेवर में भी है जो इनकी ताकत को तोड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बहुत ज्यादा खिलाफ भी है कि हम अगर TTP को रोक लेते हैं तो ISIS टारगेट कर देगी, उसको रोकते हैं तो ये कर देगी, इनको रोकते हैं तो जो बलूचिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, अलहदगी पसंद हैं, वो अपने अटैक कर देंगे। तो इस टाइम पे पाकिस्तान दोबारा से जो है आप ये कह ले कि दहशतगर्दी जो है वो पंजे अपने गाड़ रही है पाकिस्तान के अंदर, चाहे पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज गलत है या फिर जो है वो हमारे जो रीजनल कंट्रीज हैं उनका रोल भी यहां पे मौजूद है, क्योंकि TTP को ये माना जाता है स्टार्ट से ही कि इनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्ट हासिल है इंडिया की, ये माना जाता है, ठीक है। इसके ऊपर रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं, सबूत भी मौजूद हैं कि भाई TTP को इंडिया जो है सपोर्ट कर रहा है, इसी वजह से वो पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज के अंदर खास करके यहां पे जो है हालात खराब करती है। अब पाकिस्तान मिलिट्री रिस्पांस की अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो फौज है उसने क्या इसका जवाब दिया जो बार बार अटैक हो रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है वो ग्रुप ये मानता है कि फौज की ही गलतियों की वजह से, अब ये मेरी राय नहीं है प्लीज, ठीक है, आप देख रहे हैं कि जैसे अमन पसंद या बहुत से लोग मानते हैं कि भाई फौज ने इनके साथ एग्रीमेंट्स किए और उन एग्रीमेंट्स के नतीजे के तौर पर ये वापस आए हैं और अब यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है। लेकिन दूसरा ग्रुप ये मानता है कि ऐसा नहीं है, भाई फौज अमन पसंद है, असल में उन्होंने तो अमन के लिए इनके साथ जो है वो एग्रीमेंट्स किए, लेकिन अब दोबारा से ये जो है तालिबान की
गवर्नमेंट की वजह से इनको पावर मिल रही है दोनों साइड पे, और तालिबान ऊपर से इनको इनकार कर रहे हैं, लेकिन बीच में तालिबान के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ये वही इल्जाम है जो किसी टाइम पे आईएसआई के ऊपर भी लगता कि भाई आईएसआई में भी दो लोग मौजूद हैं, दो तरह के थॉट्स हैं, एक जो है तालिबान को सपोर्ट करते हैं और एक एंटी तालिबान है। तो ये शायद अब हमें इसका अपोजिट देखने को मिल रहा है। तो जो पाकिस्तान की आर्मी है उसने काफी ज्यादा इसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन शो की है, और टीटीपी के जो अफगानिस्तान के नेटवर्क्स हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा जो है वो टफ टाइम दिया अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को। और आसिम मुनीर साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया है अफगानिस्तान के तालिबान को कि भाई उनका जो रोल है वो पॉजिटिव नहीं है, यानी वो टीटीपी को रोकने में नाकाम हो गए हैं, या शायद वो टीटीपी को कहीं बिहाइंड द सीन जो है वो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं अपने मफादात के लिए, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान के अंदर अटैक नहीं करेंगे तो वहां कर सकते हैं। इसलिए जो है ये पाकिस्तान की जो आर्मी है ये आप कह सकते हैं कि शायद वो टीटीपी को भी बुरा तो समझ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अफगानिस्तान के तालिबान के लिए भी वो उनकी काफी ज्यादा टफ जो है वर्डिंग्स है। तो इससे क्या होगा कि इससे आप ये कह सकते हैं कि जो कॉर्प्स कमांडर की कॉन्फ्रेंस है उसमें भी इस चीज के ऊपर जोर दिया गया कि भाई जो टीटीपी है उसकी पाकिस्तान में प्रेजेंस हमारे लिए खतरा है और उसको यहां से निकाला जाए। तो इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात जो है वो खराब हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना, और हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो ये कॉन्सेप्ट मौजूद है कि पाकिस्तान जो है, क्योंकि अफगानिस्तान तो यही कहता है कि भाई आप अपनी सिक्योरिटी जो है वो उसको टाइट करो। हम क्या कर सकते हैं इस बारे में? डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और कंसर्न्स की अगर हम बात करते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और कंसर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पे ये कहा जा रहा है कि भाई क्वाइट डिप्लोमेसी जो है वो चल रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो ये जो हालात चल रहे हैं इस टाइम पे, जो टीटीपी दोबारा से जो है वो अपने आप को पावरफुल कर रही है, तो उसके ऊपर पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है कहीं मीटिंग्स कर रहे हैं बिहाइंड द सीन, और उनकी कोशिश है कि किसी तरह से अफगानिस्तान में जो इनकी सेफ हेवंस हैं टीटीपी की, उनको खास करके जो बॉर्डर रीजन है वहां से उनको निकाला जाए और उनको यहां से कहीं और धकेला जाए। इसके ऊपर पूरी तरह से कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन अभी इसके ऊपर जो है कोई भी इस तरह से कंक्रीट जो प्रपोजल्स हमें देखने को नहीं मिले, और उस तरह से जो पावरफुल हम ये कह सकते हैं कि कोई स्टेप्स हमें देखने को नहीं मिले, लेकिन कहीं ना कहीं बातचीत जारी है। एस्केलेटिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स, अगर इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए अब क्या हो रहा है जी, डिटरेटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन कि पाकिस्तान में जो है और खास करके केपी प्रोविंस के अंदर हम देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से बहुत ज्यादा रिस्क फिर से बढ़ते जा रहे हैं। जो पिछले 3 साल शायद जो अमर में रहे हैं या 3 से 4 साल, अब फिर से वो खत्म होते जा रहे हैं, और फिर से हम देख रहे हैं कि जब से पिछले 2 साल से खास करके कि टेक ओवर किया है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने, तो उसके नतीजे के तौर पर क्या हो रहा है जी, उसके नतीजे के तौर पर फिर से जो है वो हालात खराब हो रहे हैं, और केपी जो है खैबर पख्तूनख्वा फिर से, और जो हमारा बलूचिस्तान का एरिया है वो फिर से जो है, पहले भी यही सबसे ज्यादा टारगेट हो रहे थे क्योंकि ये सबसे इजी टारगेट्स हैं। यहां पहले से ही गवर्नमेंट की जो विल है, हुकूमत की जो यहां पे जो आप कह लें गिरफ्त है, वो बहुत ज्यादा कमजोर है पहले से ही इन एरियाज के अंदर अलहदगी पसंदों की वजह से। ठीक है, तो अब दोबारा से जो हम देख रहे हैं ये पेशावर तक पहुंचाए हैं, फिर से जो है साउथर्न डिस्ट्रिक्ट जो है खास करके इनका टारगेट है, और वहां पे जो है ये दोबारा से अटैक कर रहे हैं हमारे। अब टीटीपी एस्केलेशन टैक्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो टीटीपी क्या कर रही है जी कि टीटीपी मुख्तलिफ हरबों या तरीक़ाकार के तहत जो है वो गुरिल्ला वॉर उसने हमारे खिलाफ छेड़ी हुई, आप ये कह सकते हैं। वो क्या करते हैं, वो नाइट टाइम पे यानी अटैक कर रहे हैं पुलिस स्टेशंस के ऊपर, रात के टाइम पे पुलिस स्टेशंस के ऊपर भी उनके अटैक हो रहे हैं, इसी तरह से जहां पे पुलिस की चौकियां हैं उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। अब ये अलग बात है कि हमें उसकी पूरी रिपोर्ट नहीं दी जा रही, ठीक है, लेकिन अटैक हर रोज की बेसिस पे आप हो रहे हैं पुलिस के ऊपर, कि पुलिस कहीं नाके के ऊपर खड़े हैं, किसी चौकी के ऊपर खड़े हैं, कहीं थाने के ऊपर खड़े हैं, वहां पे मुसलसल अटैक हो रहे हैं, जेल के ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो अब ये उस तरह से जो है सिक्योरिटी इदारों को दोबारा से टारगेट करना शुरू हो गए हैं, और प्रॉब्लम ये है कि इनके पास बहुत ज्यादा एडवांस वेपन्स हैं। लास्ट टाइम भी जब ये इशू डिस्कस हुआ था, ठीक है, तो तब ये कहा जा रहा था कि एडवांस वेपन्स कहां से आए हैं, क्या ये आईएस जो है वो उनको कहां से, कहीं इसराइल इनको सप्लाई कर रहा है, जैसे आईएसआईएस या अब्दुल्ला मुसाद जो है उसके बारे में कहा जाता है कि भाई जो अब्दुल्ला अबू बकर बगदादी है जो खुद को खलीफा मानता है, उसके बारे में कंट्रोवर्सी है कि उसको मुसाद ने खुद जो है लॉन्च किया हुआ है ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए, ताकि वो जो मिडिल ईस्ट का रीजन है उसको तबाह करे और वहां पर उनकी हुकूमतें कमजोर हों, और इसराइल जो है उसको ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है उनका 1980s का, उसको वो दोबारा से जो है वो सामने ला सकेंगे, कहा जा रहा है। तो उनके पास एडवांस वेपन्स कहां से आ रहे हैं, क्वेश्चन ये है सबसे पहला। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि इंडिया भी उनको सपोर्ट कर रहा है किसी न किसी हवाले से, उनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। तो ये काफी ज्यादा कंसर्न्स हैं। रात के टाइम पे अटैक करना, पुलिस वालों के ऊपर अटैक करना, फोर्सेस के ऊपर अटैक करना, रेंजर्स के ऊपर अटैक करना, अब ये इनकी टैक्टिक्स इस टाइम पे हम देख रहे हैं।
मजीद बात करते हैं। अब अफगानिस्तान के अगर रिस्पांस की हम बात करते हैं कि भाई अब जब हम ये इशू जो है वो अफगानिस्तान के साथ उठा रहे हैं, हमारी फोर्सेस जो हैं या हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो फिलहाल हमने देखा पिछले 1 साल से कोई भी मेजर जो है इवेंट ऐसा हुआ ही नहीं है कि जिसके ऊपर जो है वो उठाया जा सके। सिर्फ एक जो है बिलावल भुट्टो साहब की मीटिंग हुई थी, ठीक है, उनके जो है वो काउंटर पार्ट के साथ, लेकिन वो भी कोई इतनी ज्यादा बेहतर नहीं रही, ठीक है। इस टाइम पर अगर हम देख रहे हैं तो हम शायद चाइना के थ्रू भी डिप्लोमेसी की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चाइना CPEC वहां तक फैला रहा है, साथ में BRI भी है, तो चाइना वहां पे प्रोजेक्ट्स कर रहा है, तो हमारी कोशिश है कि चाइना के थ्रू डिप्लोमेटिकली भी काम किया जाए। तो इसके अलावा जो अफगानिस्तान की जो आगे से अप्रोच है वो क्या कहते हैं जी, अफगानिस्तान सबसे पहले तो इसको डिनाई कर रहा है। सबसे पहली बात यह है, वही जैसे पाकिस्तान के ऊपर जब भी इल्जाम लगता है दहशतगर्दी, तो पाकिस्तान क्या कहता है, भाई मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर रहा एटलीस्ट। तो अफगानिस्तान भी ये कह रहा है कि भाई हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये आपका अपना मसला है। तो जो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान है, जिसका अफगानिस्तान का नया नाम है, वो इस बात को, ये अटैक्स को डिनाई करते हैं कि हमारी जो जमीन है, अगर आप ये समझते हैं कि वो यहां से यानी TTP अफगानिस्तान से आके अटैक कर रही है, तो ऐसा हरगिज नहीं है, वो इसको मानने को तैयार नहीं है। अफगानिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि ये सारी के सारा जो फेलियर है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी का है। क्यों सिक्योरिटी का फेलियर है? वो ये मानते हैं कि हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है, कि पोटेंशियल अटैक्स हो सकते हैं, लेकिन उस इंफॉर्मेशन के ऊपर अब काम है पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज का कि वो उसके अकॉर्डिंगली काउंटर करें यहां पे, लेकिन वो फेल हो रही है इसको काउंटर करने में। इसका मतलब ये जो फेलियर है, ये फेलियर किसका बन रहा है? ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों का बन रहा है। ये कौन कह रहा है? ये अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है, ठीक है, इसलिए वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। अब अगर हम क्वाइट डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो क्वाइट डिप्लोमेसी इस टाइम पे चल रही है। गो के पब्लिक डिसएग्रीमेंट्स इसमें मौजूद हैं, यानी कि हुकूमत तो नहीं चाहती, जाहिर बात है, आवाम तो नहीं चाहती, वो तो कुछ और चाहती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो हम देख रहे हैं कि डिप्लोमेसी किस तरह से जारी है और अफगानिस्तान जो है उसके ऊपर इस चीज का प्रेशर डाला जा रहा है कि वो रीलोकेट करे TTP को। यानी रीलोकेट का मतलब है अब कहां पे है वो? अब बॉर्डर के ऊपर है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है। तो ये कहा जा रहा है भाई इनको आप यहां से उठाओ, इनको कहीं और भेज दो, कहीं पे भेजो, लेकिन यहां से हटाओ भाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सोल्यूशन है? हरगिज नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है। कहीं और भेजने का मतलब यह है कि अफगानिस्तान के लिए ज्यादा टेंशन बढ़ जाए, तो ऐसा अफगानिस्तान तो करेगा नहीं। इसका मतलब ये जो रीलोकेशन है ये ख्वाब है, ऐसा पॉसिबल नहीं होने लगा, ये यहीं पे रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान प्रेशर डाल रहा है इसके ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर, कि भाई आप जो है इनको रीलोकेट करें, यहां से इनको खत्म करें, इनके ऊपर कुछ भी आप करें, यहां से खत्म करें। अब इसके पाकिस्तान के प्रेशर के नतीजे के तौर पे तालिबान जो है वो एडिक्ट उन्होंने इशू किया, यानी फतवा जो है उन्होंने इशू किया है एक, क्योंकि मजहबी गवर्नमेंट है तो जाहिर बात है उनके लिए फतवे की अहमियत है, तो उन्होंने फतवा इशू किया है कि अब जो है नेबरिंग रीजन्स जो हैं उनके ऊपर खास करके आप अटैक नहीं कर सकते। तो जो अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं, जो हुकूमत चल रही है वहां पे, उनके जो स्पिरिचुअल लीडर हैं उन्होंने जो है ये फतवा जारी किया है कि भाई आप क्रॉस बॉर्डर जो मिलिटेंसी है ये हराम है, आप इसके ऊपर किसी भी तरह से जो है वो अटैक नहीं कर सकते। अब इसका क्या फर्क पड़ेगा इस रिलीजियस डिक्री का कि अब किस तरह से ये काम करेगी? क्या ये वाकई में उनकी बात मानेंगे? अगर वो इनकी बात मानते तो फिर JUIF जो एक मजहबी जमात है उसके ऊपर अटैक क्यों होता? क्योंकि ये तो अपनी खिलाफत को मानते हैं और ये मानते हैं कि बाकी सारे के सारे जो है वो मुसलमान नहीं है, या जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से खिलाफत नहीं है, इसलिए उनकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से जो है फतवा जारी किया है कि आप जो है नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। अब होप क्या की जा रही है इस अनसर्टेनिटी के बीच में कि भाई उम्मीद क्या है, उम्मीद की किरण क्या हो सकती है? उम्मीद की किरण ये है कि ये जो एडिक्ट जो है वो जारी किया गया, फतवा जारी किया गया है, क्या ये पोटेंशियल सोल्यूशन है TTP को रोकने का? कि शायद अगर कंप्लीट TTP के सारे ग्रुप्स, क्योंकि इनके भी ग्रुप्स हैं, अगर हर ग्रुप नहीं भी मानता तो शायद कोई ना कोई ग्रुप तो सपोर्ट करेगा कि ठीक है भाई हम अटैक करना छोड़ते हैं, क्योंकि जो है वो फतवा जारी हो चुका है। लेकिन अब ये तो वक्त बताएगा कि भाई क्या इसका इंपैक्ट होगा TTP के ऊपर कि नहीं होगा जो फतवा जारी किया गया। फिलहाल तो देखने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो अब जो इमर्जिंग बैटल ग्राउंड है अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये जो बॉर्डर एरिया है, शायद हमें ये लग रहा है कि यहां पे ये अपने आप को दोबारा से स्ट्रांग करेंगे और दोबारा से स्ट्रांग करके अफगानिस्तान के हालात भी खराब होंगे, पाकिस्तान के हालात भी खराब होंगे और कहीं ना कहीं ईरान के हालात भी इनसे जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये बॉर्डर एरिया कुछ जल्दी जल्दी, क्योंकि यहां पे जो ISKP है या जिसको हम ISIS कह रहे हैं, इसकी इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा थ्रेट है और इसका जो TTP के साथ मिलकर काम करना है
वो भी बहुत ज्यादा खतरा है। क्योंकि अभी जो आपने देखा रिसेंटली क्या हुआ कि जो शाहिदुल्लाह शाहिद हैं टीटीपी के, उन्होंने ज्वाइन की है आईएसकेपी, यानी वो टीटीपी से दूर हुए हैं और उन्होंने आईएसकेपी ज्वाइन की। तो इसका मतलब कुछ ग्रुप अब इमर्ज हो रहे हैं, कुछ अलग हो रहे हैं, तो एक नई जो है वो डायनेमिक्स यहां पे हमें देखने को मिलेगी थ्रेड्स के अंदर, और यहां पे कुछ नए ग्रुप से हमें देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें, क्योंकि जो आईएसआईएस है वो टीटीपी से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो एक बड़ा गोल लेके चल रहे हैं और उनके पास जो है वो सपोर्ट भी ज्यादा है। जैसे अगर मान लिया जाए कि इजराइल उन्हें सपोर्ट कर रहा है, फिर तो बहुत ज्यादा खतरा है, फिर तो बहुत ज्यादा थ्रेट है। वो ना तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को टिकने देगा और ना ही जो है वो पाकिस्तान के अंदर सुकून आने देगा। तो टीटीपी तो चले फिर भी किसी ना किसी लेवल पे अगर रीजनल है तो उनको कंट्रोल किया जा सकता है कि यहां पे खत्म होंगे तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन आईएसआईएस को कैसे खत्म करेंगे? उनकी सपोर्ट तो शाम और इराक से भरपूर आ रही है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। और लोग जैसे टीटीपी से ज्वाइन कर रहे हैं आईएसकेपी को, तो ये भी एक थ्रेट है। अब क्वेश्चन ये है एट द एंड कि दहशतगर्दी तो आ चुकी है वापस, अब इस दहशतगर्दी को कैसे रोका जाए? What we need to do, कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, सजेशंस क्या हैं? अब सजेशंस ये हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नीड फॉर चेंज इन पॉलिसी, कि हमें पॉलिसी को चेंज करना है। हम अगर समझते हैं कि तालिबान हमारे लाडले हैं तो शायद अब इसके ऊपर हमें जो है वो स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा हमेशा से प्रॉब्लम ये रहा कि हम गुड तालिबान और बैड तालिबान में फंसे रहे हैं। पिछले 20 साल हमने इसी में गुजारे हैं कि यानी वो तालिबान जो पाकिस्तान की एजेंसीज की बात मानते हैं वो गुड तालिबान है, वो अच्छे हैं, ठीक है, इसी के ऊपर मुशर्रफ साहब के ऊपर भी इल्जाम लगता, और जो हमारी बात नहीं मानते हमारे खिलाफ ही, जैसे टीटीपी हमारे खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है, वो बैड तालिबान है। तो ये कहा जा रहा है अब सबसे पहले हमें गुड तालिबान और बैड तालिबान खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने ऑपरेशन ज़रबे अस्ब स्टार्ट किया था तो तब हमने सबसे पहले ये तफरीक खत्म की थी कि गुड बैड नहीं भाई, जो भी यहाँ पे हम जो ऑर्डर करेंगे अगर वो हमारी बात नहीं मानते तो हमारे लिए बुरे ही हैं। तो जो जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, ऑल मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं वो हमारे लिए खतरा हैं, सबसे पहले हमें यह समझना होगा, और हमें उन्हें एलिमिनेट करना है कंट्री से, चाहे वो गुड हैं या बैड हैं, क्योंकि आज वो अच्छे हैं कल वो बुरे हो सकते हैं, और यही हो रहा है हमारे साथ। तो इसलिए अब हमें जो है वो सीरियसली इन ग्रुप्स को निकालना पड़ेगा। एक तो ये पॉलिसी का चेंज होगा, दूसरा रीअसेसमेंट ऑफ पास्ट पॉलिसीज, हमें अपनी जो माजी की पॉलिसीज है उनसे सीखना पड़ेगा, जो हम 90s में करते रहे, ठीक है, जो हम श्वेत अफगान जो वॉर है उस टाइम पे जो हमने किया वो, या जो काबुल में हम अब कर रहे हैं, तो वो इन सारी चीजों को हमें दोबारा से जो है वो दोबारा से देखना पड़ेगा। जो हमारी पॉलिसीज रही हैं 1979 के बाद से, जो अफगान वहां पे जिस टाइम पे सोवियत यूनियन आया तो हमने पूरा एक भरपूर सपोर्ट किया, तो उन पॉलिसीज को हमें फिर से देखना पड़ेगा कि वो क्या लेके आया, वो ब्लड शेड लेके आया, ड्रग्स लेके आया, इंस्टेबिलिटी लेके आया इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर, यानी इसको हम क्लाशनकोव कल्चर और ये जो है पूरे के पूरा ड्रग्स का कल्चर कहते हैं, ये कल्चर 1970 के बाद से पाकिस्तान के अंदर आया है और इन रीजन्स के अंदर आया है। इसलिए अब हमें जो है वो क्या करना होगा, अब हमें अपनी जो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स हैं, हमने क्या किया, हमने अपने मफादात के लिए, ठीक है, बात समझ रहे हैं, हमने सोवियत यूनियन को यहां से पहुंचने से रोकने के लिए, अपने मफादात के लिए इनके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाए, उनको अब हमें रोकना पड़ेगा, वो हमारे लिए खतरा है, ठीक है, अब हमें यह समझना है। और ये जो हमारी सपोर्ट है, रिलीजियस मिलिटेंट्स की जो सपोर्ट है पाकिस्तान के अंदर भी, इसको भी हमें खत्म करना होगा। एक तो ये है, फिर क्या हो सकता है जी, शिफ्ट इन पॉलिसी, कि अब पॉलिसी को शिफ्ट करना है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि वो जो रूल्स हैं, यानी जो सपोर्ट कर रहे हैं एक्सट्रीमिज्म को, वो एलिमेंट्स जो सपोर्ट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, ठीक है, या कहीं पे भी हमारे सिक्योरिटी इदारों के अंदर भी कहीं मौजूद हैं, तो हमें उन्हें जो है वो रोकना होगा ताकि इनकी सपोर्ट खत्म की जा सके। दूसरा, ये जो पॉलिसी है उसको हमें आगे लेके जाना है कि जो एक्सट्रीमिज्म की सपोर्ट है उसको हमें एंड करना है हर लेवल के ऊपर, ठीक है, और पाकिस्तान को थियोक्रेसी जो है, थियोक्रेसी कहते हैं जहां पे मजहबी हुकूमत हो, जैसे अफगानिस्तान के अंदर इस टाइम पे क्या है, थियोक्रेसी, उन्होंने नाम चेंज किया, वो एक इस्लामी हुकूमत है वहां पे अंदर, तो उसको हमें तय करना है कि हमें उनके साथ किस तरह के ताल्लुकात रखने हैं, और हमें डेमोक्रेसी को आगे लेके जाना है या थियोक्रेसी को आगे लेके जाना है। अगर हम मजहबी हुकूमत को आगे लेके जाते हैं फिर तो हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी को लेके जाते हैं तो फिर हमें सपोर्ट से पीछे हटना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अब वो वहां पे आपको पता है औरतों के हुकूक की अगर बात करें तो वो हमें देखने को नहीं मिलते, वहां पे पाबंदी है बहुत सी है, लेकिन डेमोक्रेसी तो लिबरलिज्म की बात करती है, आजादी की बात करती है। तो जो लिबरल ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर, जो डेमोक्रेसी के हिमायती हैं, वो किसी सूरत भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के तालिबान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए, लेकिन पाकिस्तान ये समझता है कि उसे इस टाइम पे एक बैलेंस अप्रोच की जरूरत है। बैलेंस अप्रोच की क्यों जरूरत है, क्योंकि अब अफगानिस्तान में तालिबान बैठ गए, अब इवन यहां तक कि आपने देखा कि अफगानिस्तान के तालिबान के साथ अमेरिका की भी मीटिंग हो चुकी है, और ये फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग है जो कि जब से 2 सालों से अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई है तो अमेरिका ने इनके साथ बातचीत की है। इसका मतलब दुनिया का हर मुल्क अब मजबूर है कि उन्हें इसी गवर्नमेंट के साथ काम करना पड़ेगा
दुनिया की सिक्योरिटी को लेके, जैसे चाइना जो है सबसे पहले उसने काम स्टार्ट किया, तो अब हमारे पास भी कोई चॉइस नहीं है कि हम उनके साथ ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते, इसलिए पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉल फॉर एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिविजुअल्स हैं या रिलीजियस लीडर्स हैं, उन्हें हमें स्टॉप करना होगा तालिबान को सपोर्ट करने से। अब ये भी एक पॉलिसी का एक हिस्सा होना चाहिए कि किस लेवल पे आप सपोर्ट कर सकते हैं तालिबान को और किस लेवल पे आप सपोर्ट नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो तालिबान की जो प्रेजेंस है काबुल के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर, वो क्या कर रही है, वो एक्सट्रीमिज्म को इंकरेज कर रही है। क्योंकि देखिए एक साइड पर अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है, यानी एक इस्लामी हुकूमत है। अब जो इनके फंडामेंटल्स हैं, टीटीपी तो यही बात कह रही है कि भाई हम पाकिस्तान के अंदर भी कब्जा करेंगे, या खास करके जो केपी का प्रोविंस है इसके अंदर हम कब्जा करके तो यहां पे भी जो है वो क्या करेंगे, इस्लामी हुकूमत लेके आएंगे। इसका मतलब इनके जो टीटीपी के इस्लामिक ग्राउंड्स हैं वो और जो तालिबान अफगानिस्तान तालिबान है, इनके ग्राउंड सेम हो रहे हैं इस टाइम पे। तो फिर कहीं ना कहीं इन्हें सपोर्ट तो मिल रही है। अगर ये हुकूमत की सतह पे, गवर्नमेंट की सतह पे प्रेशर की वजह से ये कह रहे हैं कि भाई हम इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन अगर कहीं इनकी सपोर्ट मौजूद है तभी तो यहां पे ये मौजूद है बॉर्डर एरिया के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है कि यहां पे इस्लामिक गवर्नमेंट का होना इनको पावरफुल कर रहा है, ज्यादा पावरफुल कर रहा है। इस वजह से ये अब माना जा रहा है कि पाकिस्तान में आगे मजीद फैलेंगे, ठीक है। तो ये एक म्यूचुअल या आप कह लें साइलेंट कंसेंट हो सकता है, इट ऑट टू बी। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा है, ठीक है, हो सकता है कि इन्हें यह कहा जा रहा हो कि आप ठीक है पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़े लेकिन अफगानिस्तान को ना छेड़ें, ठीक है। लेकिन आईएसआईएस तो दोनों जगह पे अटैक कर रही है, तो इसलिए वो इन दोनों के खिलाफ है। तो यहां पे फिर आप देख लें बलूचिस्तान के अंदर जो अलहदगी पसंद है, उनके साथ भी टीटीपी का नेक्सस हमने डिस्कस किया था 2 माह पहले, तो वो भी यहां पे कनेक्शन कहीं ना कहीं बिल्ड हो रहा है। तो इसलिए अब क्या कहा जा रहा है कि भाई हमें एक पॉलिसी की जरूरत है, एक ऐसी पॉलिसी जो पीस लेके अफगानिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो पीस लेके आए। तो एट द एंड कंक्लूड करते हैं जी, अ लॉन्ग रोड अहेड, कि अभी बहुत आगे लंबा सफर है। गो कि अब हम देखिए हमने क्या किया, हम दहशतगर्दी के हमने 2000 के अंदर जो है वो एक दहशतगर्दी जो स्टार्ट हुई पाकिस्तान के अंदर 10 साल या आप कह लें 15 साल, 2015 तक वो चलती रही। उसके बाद कुछ पीस आना स्टार्ट हुआ, हमने उसे पीस स्टार्ट किया और खास करके 2018 से हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा हालात बेहतर हो चुके थे। 2018 से 2021 तक फिर भी हालात ठीक थे, लेकिन अब फिर से जो है वो 2023 में क्या हो रहा है जी, हालात फिर से ख़राब हो गए और लग रहा नहीं है कि नियर फ्यूचर ये जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वो इन चीज़ों को लीड कर रही है कि अब एजेंसीज कहाँ फोकस करें, क्या इंटरनल थ्रेट्स के ऊपर फोकस करें, बॉर्डर के ऊपर करें, कहाँ करें। तो ऐसे में जो है चीज़ें हमें फिर से दोबारा से हम देख रहे हैं कि फिर से रिवर्स होती जा रही हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, इसलिए एक बहुत लंबा रास्ता है। एट द एंड अगर हम इसे कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस जो है उस टाइम पे कॉम्प्लेक्स सिनेरियो से गुजर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टीटीपी की वजह से। पाकिस्तान इल्जाम लगा रहा है अफगानिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान कह रहा है पाकिस्तान के अपने सिक्योरिटी की फेलियर है। तो अल्टीमेटली हम फिर से वहीं हामिद करजई और अब्दुल्ला के जमाने के टाइम की पॉलिटिक्स पे पहुंच चुके हैं कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात कभी भी ठीक नहीं हुए तो अब तालिबान की गवर्नमेंट में भी ठीक नहीं हो रहे। तो ये बहुत बड़ा इशू है, डिप्लोमेटिकली ये टेंशन अब पैदा हो चुकी हैं। अब इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, किस तरह से तालिबान के जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो कैसे इसको देखेंगे, और ये जो फतवा अभी जो है वो खास करके जो जारी हुआ है, इस फतवे को कैसे आगे लेके जाया जाएगा कि जो क्रॉस बॉर्डर जो मिलिटेंसी है उसको रोका जा सके और किसी सोल्यूशन की तरफ बढ़ा जा सके। अब ये चीजें देखनी है, ठीक है। तो एट द एंड हम क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है, जो टीटीपी के साथ जो इसके अभी इश्यूज चल रहे हैं, एक तो पाकिस्तान को सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की जरूरत है, ये याद रखिएगा। और स्ट्रॉन्ग पॉलिसी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनाती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट हो ही ना और स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बने। तो इसलिए पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट है ही नहीं, तो फिलहाल ऐसा पॉसिबल होता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की हमें जरूरत है। हमें जरूरत है एंड करने की एक्सट्रीमिज्म को अपनी पूरी सोसाइटी से, और कोई भी अगर कम्युनिटी जो है वो अगर सपोर्ट करती है तो हमें उसे स्टॉप करने की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान को एक वाइटल पीस की जरूरत है जो पॉलिसी चेंज के थ्रू ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में आ सकता है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में अगर ट्रस्ट इश्यूज खत्म हो जाएं तो फिर जो है एक ऐसी इन्वायरमेंट जो है कि ऐसी फिजा पैदा हो सकती है कि हम ये कह सकते हैं कि दहशतगर्दी शायद जो है वो कंट्रोल हो सके। खत्म होना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मिलिटेंट ग्रुप्स यहां पे मौजूद हैं। इनके लिए जब तक ऑपरेशन नहीं होगा, जब तक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर अभी हम एक एग्रीमेंट कर भी लेते हैं, सवाल ये है तो ये कहां जाएंगे, 10 साल बाद वापस आ जाएंगे, एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, 5 साल बाद वापस आ जाएंगे, तो चीजें बहुत मुश्किल हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे आने वाले दिनों में इसको काउंटर किया जाता है। लेकिन इस टाइम पे पाकिस्तान जो है डिप्लोमेटिकली एफर्ट कर रहा है, जो कि खैर इतनी ज्यादा उस तरह से नहीं हो पा रही। तो अब देखते हैं कि दहशतगर्दी को कैसे स्टॉप किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।